फार्माकोग्नोसी की परिभाषा। इंट्रोडक्शन परिचय। फार्माकोग्नोसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फार्माकोन ड्रग्स दवा, नोसी नॉलेज ज्ञान। इस विषय के अंतर्गत पौधों या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त औषधीय दवाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे कच्ची दवाओं क्रेड ड्रग्स के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। फार्माकोग्नोसी में प्राकृतिक औषधि, जैव रसायन, भौतिक रसायन और दवाओं पदार्थों से प्रभावित है और इसमें प्राकृतिक दवाओं के साथ साथ नई दवाओं की खोज की जाती है। औषधियों का निर्माण प्रयोगशाला में साधारण रासायनिक के द्वारा विभिन्न रसायनों द्वारा किया जाता है, जिसमें एंटीबायोटिक, विटामिन आदि औषधियों के कुछ उदाहरण हैं। औषधि विज्ञान का दायरा और विकास। विश्व विज्ञान एक अनुप्रस्थ विज्ञान है जो विज्ञान के विभिन्न विषयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औषधियों से सुगंधित पौधों और खेती की तकनीकों के विकास में सहायक और फाइटोकेमिस्ट्री का संबंध विभिन्न प्रकार पदार्थों से है जो पौधों द्वारा संश्लेषित और संचित होते हैं। इस प्रकार संरचनात्मक व्याख्या से निपटते हैं। आधुनिक फार्माकोग्नोसी का विकास सन 1934 में से 1960 के दौरान हुआ। कार्बनिक रसायनों, जैव रसायन और भौतिक औषधि विज्ञान संरचनात्मक रसायनों के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, जहां इस अवधि के दौरान सक्रिय घटकों को स्पष्ट औषधि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोपा किसी राष्ट्र द्वारा प्रकाशित एक ऐसा वैज्ञानिक ऑफिशियल ग्रंथ है जिसमें मूल औषधि तथा अनेक निरूपण फॉर्मुलेशन का विस्तार उपलब्ध होता है। इस पुस्तक में विभिन्न रसायनों और प्राकृतिक औषधियों अथवा बेसिक निरूपण फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के मानकों का विवरण उपलब्ध है। इस मानकों के अनुप्रयोग निम्न औषधियाँ ऑफिशियल ड्रग्स कहलाती हैं। सामान्य फार्माकोपिया औषधि संबंधी निम्न विवरण उपलब्ध कराए हैं। औषधि का स्रोत, औषधि से संबंधित भौतिक रसायन, अकार्यक विवरण, औषधि की पहचान, भंडार संबंधी रासायनिक अथवा औषधि की खुराक। फार्माकोपिया के मानकों का महत्व। सिग्निफिकेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी स्टैंडर्ड्स। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त औषधियों का उपयोग किए जाने वाले पूर्व उनकी गुणवत्ता को निर्धारित किया जाना चाहिए, जाना आवश्यक है। गुणवत्ता का यह निर्धारण हर्बल फॉर्मुलेशन द्वारा किया जाता है। इसमें भिन्न औषधियों निर्माताओं द्वारा किया जाता है, जिसमें फॉर्मुलेशन औषधियों की क्षमता एक रूपकता हो सके। इसलिए आवश्यक है कि सभी औषधियों के निर्माण के लिए समान गुणवत्ता वाली ड्रग्स का उपयोग करें। कब्जनाशक औषधि। कब्जनाशक लैक्जेटिव्स वे दवाएं होती हैं जो आंतों को ढीला करके या कब्ज को दूर करके या गुर्दों के माध्यम से शरीर को इनक्रस करके बाहर निकालती हैं। एलोस अल्वा हिंदी अमृताई संस्कृति। यह एलोज की निम्न प्रजातियों को चीरा लगा के इनसाइड्स लेवल से प्राप्त श्रवण जूस को वाष्पीय करने के पश्चात प्राप्त शुष्क अवशोषित सैड्स होता है। कुल फैमिली लिलिएसी।
उपरोक्त पौधा पत्तियों से एक स्रावित जूस को उसके उबालकर गाढ़ा किया जाता है। उस पश्चात उसे ठंडा करके कठोर रूप में एलोज से प्राप्त किया जाता है। वासस्थान पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका क्षेत्र में वेस्ट इंडीज। कार्डियोटॉनिक्स हृदय कार्डियोटॉनिक वे दवा होती हैं जो दिल की गतिविधियों को शक्ति तथा ऊर्जा देती हैं। जिलेटिनस फॉक्स ग्लो, फेरिग्लोव्स, ओलियम डिजिटलस जैव स्रोत या जिलेटस परफ्यूरिन डिजिटम परिपक्व नामक पौधों तथा पत्तियों से प्राप्त। पत्तियां संग्रहित करने के पश्चात 60% के कम ताप पर सुखा लिया जाता है। इन पत्तियों को नमी की मात्रा 5% नहीं होनी चाहिए। नमी भंडार मॉइस्चराइजिंग प्रूफ पात्रों में किया जाना चाहिए। डिजिटल्स पत्तियों को डिजॉक्सिन की कम से कम मात्रा 3% होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीकरण को अवरोध ऐसे यौगिक होते हैं जो सामान्य रूप से ऑक्सीकरण पदार्थ को जीवन लंबा खींचते हैं। शरीर की प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण यानी कि रिसेप्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ये सुपर टॉक्साइन, आयरन सिगरेट, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल, रेडिकल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल होते हैं। इनके द्वारा शुरू की गई ऑक्सीकरण क्षत लिपिड पेरोक्सीडेशन द्वारा प्रचारित किया जाता है। चूर्ण ये आंतरिक में उपयोग बनाई गई दवा को ठोस खुराक के रूप में है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल साधारण चूर्ण या सिंपल चूर्ण। इसमें केवल एक दवा होती है। यौगिक चूर्ण कंपाउंड चूर्ण, इसमें 2 या 2 से अधिक दवा होती है। बनाने की विधि बनाने की अच्छी तरह से साफ और सुखाया जाता है। इन्हें बारीक पीसकर छान लिया जाता है। यदि एक अधिक औषधियों के मौजूद हैं तो प्रत्येक को अलग अलग चूर्ण को छानकर सही तोला जाता है। फिर सभी को एक साथ मिलाकर पाउडर को कम से कम 80 नंबर की छलनी में सीमा ठीक है। यह नग नहीं होना चाहिए। चूर्ण जितना महीन होगा उतनी चिकित्सा यानी थेरोपेटिकल्स वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। चूर्ण की खुराक 2 से 3 ग्राम, जिसमें उम्र और रोगी की गंभीरता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। भस्म धातुओं की खनिजों और प्राकृतिक पत्थरों तथा रत्नों में कैल्सिनेशन की प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए बहुत महीन आयुर्वेदिक औषधि चूर्ण है। कैल्सिनेशन धातुओं, खनिजों और आदि के उनके ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए उत्चापन या गर्म करके की प्रक्रिया में भस्म तैयार करने के तरीके एक श्रृंखला से निम्नलिखित किया जाता है, जिसमें कच्चे माल को विषहरण, उसके हर्बल रस साथ पीसकर छोटे छोटे टुकड़े बनाना, सुखाना और गर्म करना शामिल है। तैयार क्रीम की प्रक्रिया 1 सप्ताह से 3 साल तक जारी रह सकती है। इन दीर्घकालीन तैयार विधियों का उत्पादन धातुओं और खनिजों के अवशोषित भस्म को रखकर क्लोराइड तैयार प्रकट किया जाता है। होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन हैं। यह चिकित्सा के समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार औषधियाँ उन रोगों से मिलती हैं जुलते रोगों को दूर करती है जिन्हें वह उत्पन्न कर सकती है। औषधि की
रोग हर शक्ति जिससे उत्पन्न हो सकने वाले लक्षण पर निर्भर करती है। और रोग के लक्षणों के अनुसार समाप्त होना। मानव शरीर में रोग के लक्षणों से प्रबल और लक्षणों से अत्यंत मिलते जुलते सभी लक्षणों उत्पन्न कर सकते हैं। होम्योपैथी पद्धति में चिकित्सा का मुख्य कार्य रोगी द्वारा बनाए गए जीवन इतिहास में एक रोग लक्षण को उसी प्रकार लक्षणों को उत्पन्न करने वाली औषधियों को चुनाव करना चाहिए। कब्जनाशक लेजिटिव्स वे दवाएं होती हैं जो आंतों को ढीला करती हैं। ये तो पढ़ लियो।